बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। सभी प्रश्न बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट से छांटे गए हैं, यानी आपको पूरा वीडियो मिलने वाला है फिजिक्स का। यानी 10 सेट आपको फिजिक्स से मिलेंगे, फिर 10 सेट आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे और 10 सेट आपको मिलेंगे बायो से। यानी साइंस का पूरा वीडियो अब आपको मिलने वाला, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज का पहला प्रश्न है, किसी पिंड का भार, देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो मैनेज कीजिएगा। किसी पिंड का भार, ऑप्शन देखने के बाद आप क्लियर हो पाइएगा। तो ऑप्शन ए देखेंगे, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, तो ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो बिल्कुल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी पिंड का भार कहाँ अधिकतम होता है, तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। याद रखेंगे, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आ जाएंगे 2 नंबर प्रश्न पर। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऑप्शन देखेंगे, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, या फिर ऊपर की ओर तुरंत से गमन करें। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, ऊपर की ओर तुरंत से गमन करें, है ना। ध्यान देंगे, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर तुरंत से गमन करे, है ना। ऊपर की ओर तुरंत से गमन करे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, है ना, तो क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वहीं रहेगा, है ना, तो ये तो गलत है। बी देखेंगे, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएगा, ये भी गलत है। सी देखेंगे, उसका द्रव्यमान वहीं रहेगा, है ना, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, यानी जो वजन है वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो, आपको बताना है किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा, उसका संवेग दुगना होगा, है ना। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 5 पर, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न था आपका, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। 6 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र, आपको बताना है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है, तो ये है बैरोमापी, है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है बैरोमापी, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी पिंड का अधिकतम भार, आपको बताना है किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, कब होता है, तो ऑप्शन देखेंगे, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा, तो निर्वात में होगा, है ना। ध्यान देंगे, किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए जल बीकर में बर्फ है ना, और वो पिघलेगा तो क्या परिवर्तन होगा, तो पूर्वत बना रहेगा, है ना, पूर्वत बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कई भाई कहेंगे ये तो
हम पढ़ रखे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल हम रिवीजन ही करा रहे हैं, आपने पढ़ रखा होगा, है ना, क्योंकि ये 10th आधारित सभी प्रश्न है और आपके डिमांड पे बनाया जा रहा है ये वीडियो, और सभी बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट से छाटे प्रश्न हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ ही रखे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपकी रिवीजन हो रही है ना। बिहार पुलिस के प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न थे फिजिक्स से वो सभी हमने छाटे हैं और उसकी आपकी रिवीजन करा रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का आएगा, फिर बायो का आएगा, यानी आपका कंबाइंड बैक टू बैक वीडियो आपको मिलने वाला फिजिक्स से। तो सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपको बताना है द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो जल है, पारा है, और ऑप्शन है ईथर और अल्कोहल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 10 नंबर प्रश्न पर। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आपको बताना है आर्द्रता मापी यंत्र से की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो ये किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? आपको बताना है सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है किसकी? तो ये होती है अवरक्त, है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है अवरक्त, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपको बताना है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे कहते हैं किरीट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किरीट यानी कोरोना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है आभासी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। दंत चिकित्सक का दर्पण, आपको बताना है दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है, यानी जो डॉक्टर होते हैं दांतों के वो कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं, कौन से दर्पण रखते हैं। तो अवतल दर्पण लगा होता है उनके में, है ना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण लगा होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पर। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु, मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु उसमें कौन सा दर्पण लगा रहेगा? तो उसमें लगा रहेगा उत्तल दर्पण, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। 16 नंबर प्रश्न है। 3 प्राथमिक वर्ण बताना है आपको। 3 प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? आपको रंग बताना है, वो है कलर नीला, हरा और लाल, है ना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीला, हरा, लाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल यानी रेटिना के सदृश है? तो ये है फिल्म, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिल्म। 18 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने के कारण उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ऑप्शन है ए उच्च आवृत्ति है ना, और उच्च आयाम है, निम्न आवृत्ति है। देखिए ये सभी गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, उच्च आवृत्ति की, है ना, उच्च आवृत्ति के कारण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। ध्वनि का अधिकतम वेग, आपको बताना है ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ होता है। तो ये होता है इस्पात में, कहाँ होता है? इस्पात में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। मेघ संख्या का संबंध है, आपको बताना है मेघ संख्या का संबंध। तो मेघ संख्या का संबंध है आपका वायुयान के वेग से, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघ संख्या का संबंध किससे है? तो वायुयान के वेग से है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ध्यान देंगे,
विद्युत ऊर्जा, है ना, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत मोटर। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन, आपको बताना लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? तो ये ध्वनि से विद्युत तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ध्वनि से विद्युत तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत कौन करेगा? डायनेमो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायनेमो। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, आपको बताना है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो फ्यूज का कार्य होता है अतिभारण, है ना, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग, या कह सकते हैं लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, खत्म करना, है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या, आपको बताना है परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या क्या होती है? तो ये होती है 10 की पावर -10 मीटर होती है। देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग में नहीं हो पाया ठीक ना उनसे, तो यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर -10 मीटर, यहाँ देखिए इस तरह से होगा 10 की पावर -10 मीटर, तो ये सही है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से पुलिस फोर्स एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बैक टू बैक वीडियो आने वाला है फिजिक्स का, है ना। और इससे पहले जितने भी रिवीजन हमने करवाए थे वो करवाए थे विविध से, है ना, विविध से। अगर आपको विविध का भी रिवीजन करना है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके जरूर देखें। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।